पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, वरना हम हड़ताल करेंगे। एनपीएस मुर्दाबाद, एनपीएस रद्द करो, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, हमारी एक पे जिंदाबाद, हमारी भूख हड़ताल जिंदाबाद। अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। सरकार ऊपर नीचे हो जाएगी अगर 2 घंटे रेल कर्मचारी की वजह से गाड़ी रुक जाएगी तो मैं इस आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने संयुक्त मोर्चा और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पुरानी पेंशन समाप्त कर पुरानी और जो भी गुंजाएंगे आज ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन कैरेज शाखा गंगापुर सिटी की ओर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर क्रमिक हड़ताल का आयोजन किया गया। आज क्रमिक हड़ताल का तीसरा दिन है और कैरेज शाखा के तत्वाधान में दर्जनों रेल कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही श्री प्रकाश शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और आज कार्यक्रम से नारेबाजी करेंगे। धरने पर बैठाने के लिए सबको तिलक लगाकर माला बनाकर स्वागत किया गया। साथ ही श्री प्रकाश शर्मा सहायक मंडल राजूलाल गुजर सहायक मंडल उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन कर्मचारियों को सम्मान सहित बैठाने का काम किया। मजदूर भाई कोटा मंडल के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, तुगलकाबाद सब जगह पर इस प्रकार के क्रमिक वोट साल के लिए धरने आयोजित किए गए हैं और ये धरने लगातार 4 दिन तक चलने वाले हैं। हमारा संगठन जिंदाबाद। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने यदि समय रहते हुए हमसे बात नहीं करी तो आगामी 15 जनवरी को दिल्ली के अंदर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में श्रमिक संगठनों के महासंघों द्वारा मीटिंग की जाएगी और फरवरी माह में आम हड़ताल के लिए निर्णय लेने का काम होगा और इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी केंद्र सरकार की होगी। अतः सरकार समय रहते हुए अपना निर्णय ले। कर्मचारियों में जोश देखने लायक है, उनका आक्रोश देखने लायक है। सारे मजदूर एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ऊपर नीचे हो जाएगी अगर 2 घंटे रेल कर्मचारी की वजह से गाड़ी रुक जाएगी तो मैं इस आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने संयुक्त मोर्चा और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पुरानी पेंशन समाप्त कर पुरानी आज तीसरे दिन इस क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे तमाम मेरे कैरेज, CNW, लोको, ट्रैफिक, मेडिकल, TRD, सिग्नल, पावर हाउस, तमाम मेरे साथी लालू जी गुजर सहायक मंडल सचिव, साथी जैन साहब मंडल उपाध्यक्ष, आज इस भूख हड़ताल का तीसरा दिन जो लगातार वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में चल रहा है गंगापुर में, आज ये तीसरा दिन है। साथियों, OPS हमारा हक है, पेंशन हमारा हक है, क्योंकि हम रेलवे को 33 साल से लेके 38 साल 40 साल तक का हमारा जीवन पूरा रेलवे को समर्पित करते हैं। एक रेल कर्मचारी अपने परिवार, अपने समाज पूरी तरह से तोड़ के और रेलवे समाज के अंदर अपना लगभग आधा जीवन इसके अंदर व्यतीत करता है और जब वो रिटायर होकर अपने घर जाता है तो तमाम परिवार के सदस्यगण और उसके समाज के यही एक अपेक्षा रखते हैं कि यार आने वाला समय में रेलवे वाले को पेंशन तो खूब मिलेगी यार।
तो पेंशन के नाम पे वो ये सोचते हैं कि आने वाला समय भी इनका बहुत अच्छा होगा, लेकिन 2004 के बाद जो मेरे साथी भर्ती हुए हैं उनको इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम में डाला है। ये एक छलावा है। और आप अभी अभी अगर कोई न्यू पेंशन से रिटायर हो रहा है या हुआ है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। किसी की 2000 पेंशन बनी है, किसी की 4000 पेंशन बनी है। और आज का समय तो 2000-4000 के अंदर क्या होता है आप लोग सब जानते हैं। इस अवसर पर हमने तमाम हमारे जितने भी हमारे चैनल थे, जो भी ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत हम चैनल गवर्न करते हैं, उसके तहत हमने पूरी कोशिश 2004 से लेके आज 2023 तक लगातार ओपीएस को की मांग को करते हुए कर रहे हैं। हालांकि जब हमने कुछ ऐसा किया तो सरकार को झुकना भी पड़ा और कुछ सुधार हुए, लेकिन वो सुधार इतने नहीं है कि हम उसके लिए संतुष्ट हों। आज हमको इस क्रमिक भूख हड़ताल का जो दूसरे केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट के कर्मचारी जहां पुरानी पेंशन अभी बहाल नहीं हुई है, सब जगह धरना प्रदर्शन होने का काम हो रहा है। सरकार को कहने का काम किया है कि 4 दिन के अंदर अंदर आप हमें बुलाकर, हमारे पदाधिकारियों को बुलाकर पुरानी पेंशन बहाली के बारे में कोई उचित निर्णय लेने का काम कर लें, कोई सम्मानजनक स्थिति बनाने का काम करें। और यदि आपने 4 दिनों में 8, 9, 10 और 11 4 दिन के अंदर वार्ता के लिए हमारे पदाधिकारियों को नहीं बुलाया, तो आने वाले 15 तारीख को, 15 जनवरी को या इसके आसपास संक्रांति के बाद पुनः संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में एक मीटिंग होने का काम दिल्ली में होगा और उसमें आम हड़ताल के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा और निश्चित रूप से फरवरी माह के अंदर आम हड़ताल होने का काम होगा। साथियों, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन या संयुक्त मोर्चा, किसी को कोई हड़ताल करने का शौक नहीं है, लेकिन ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार जब हमारी बात को नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और हड़ताल पर जाने के कारण जो भी नुकसान होता है, क्योंकि हड़ताल पर जाने से कोई फायदा नहीं होता है, हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों का भी नुकसान होता है, उद्योग का भी नुकसान होता है, हमारी रेल का भी नुकसान होगा। रेल के पहिए जब थमेंगे तो निश्चित रूप से रेल का भी नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह का नुकसान देश का हो, कर्मचारियों को संघर्ष के लिए आगे बढ़ना पड़े, लेकिन जब सरकार सुनेगी नहीं तो जायज मांग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा। सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में काफी कुछ कहने का काम किया और जब नई पेंशन योजना लागू की तो उसके बारे में भी जो चित्र सामने दिखाया वो कुछ अलग था। आज धरने का तीसरा दिन है। सम्मानीय श्री प्रकाश शर्मा जी जो हमारे मंडल के सहायक मंडल मंत्री हैं हमारे बीच में हैं, साथ ही राजू लाल जी हमारे बीच में आने का काम हुआ। मैं इस अवसर पर उनका स्वागत करना चाहूँगा। मैं शाखा के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष शरीफ मोहम्मद जी से निवेदन करूँगा कि उनका माला पहनाकर, तिलक लगाकर उनका सम्मान करें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए बने कर्मचारियों के महासंघों का संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में पूरे देश में 8 जनवरी से 11 जनवरी तक क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। गंगापुर सिटी में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के आह्वान पर यहाँ लगातार 8 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल चलने का काम हो रहा है। आज कैरिज शाखा गंगापुर सिटी के तत्वाधान में यहाँ 21 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को हमने 1 साल के भीतर तमाम तरह के आंदोलन करके रैली निकाली, धरना किया, वाहन रैली निकाली, उनसे मिलने का काम किया, कहने का काम किया कि पुरानी पेंशन को तुरंत प्रभाव से बहाल करने का काम करें। न्यू पेंशन स्कीम NPS को इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसके परिणाम अब ठीक आने का काम नहीं हो रहा। इसके परिणाम बहुत खतरनाक हैं। जो कर्मचारी अनुकंपा आधार पर या किसी तरीके से 2004 के बाद रेलवे में भर्ती हुए और अब सेवानिवृत्त होने का काम हो रहा है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके मूल वेतन 50,000 40,000 होने के बावजूद उनको जो पेंशन मिल रही है वो 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये पेंशन मिलने का काम हो रहा है। यह ठीक नहीं है स्थिति। इससे उसके सामाजिक दायित्व निर्वहन होना असंभव है। ऐसी स्थिति में पुरानी पेंशन बहाली को लागू करना जरूरी है और 4 दिन के अंदर 8 से 11 तक का, यदि 11 जनवरी तक सरकार ने इस बारे में हमारे पदाधिकारियों, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसको बुलाकर बातचीत करने का काम नहीं किया और कोई सम्मानजनक स्थिति नहीं बनाई, तो आगामी 15 जनवरी को दिल्ली के अंदर पुनः एक बार कर्मचारियों के महासंघों के जो घटक हैं उन सबको बुलाया जाएगा और संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में वहाँ पर मीटिंग की जाएगी और आगामी आने वाले फरवरी माह के अंदर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लेने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यही अंतिम विकल्प है और यही सरकार से पुनः आग्रह करना चाहते हैं कि इसके जो भी हड़ताल के जो खामियाजा होगा, जो भी नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार सरकार होगी। हमें कोई हड़ताल करने का शौक़ नहीं, हड़ताल मजबूरी बस करने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जब सुनेगी नहीं तो फिर हमें हड़ताल के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। इसलिए सरकार से पुनः कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी बात को गहराई से ले और इसके बारे में कोई ठोस निर्णय करे। हम सभी सरकारी कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन देने के बारे में निर्णय लें। धन्यवाद।